का भाव हो, जो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी हो, प्रशासन चलाने की क्षमता रखता हो, बाहुआए बलम, भुजाओं में शक्ति है, जो शक्ति के साथ युक्त हो उसको क्षत्रिय कहा जाता है। उरु तदस्य यद वैश्य, और आप देखते हैं जो अर्थोपार्जन करे, कृषि और व्यापार करने वाला व्यक्ति वैश्य कहलाएगा, चाहे किसी भी वर्ग का क्यों न हो, और जिसमें प्रशासन करने की क्षमता ना हो, बौद्धिक ज्ञान भी ना हो, और कृषि और व्यापार भी करने की सामर्थ्य न हो, केवल सेवा कार्य करने की क्षमता रखता हो, उसको शूद्र कहा जाता है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि शूद्र को तिरस्कृत कीजिए। पदभ्याम शूद्रो अजायत, किसी का पैर काट दीजिए तो क्या होगा? ब्राह्मण देवता वहीं रहेंगे, क्षत्रिय महाराज वहीं रहेंगे, वैश्य जी वहीं रहेंगे। पैर ही तो आधार है, पैर के तो कोई बिना चल ही नहीं सकता। जब से ये भेदभाव की लकीरें खींची समाज में कि ये शूद्र है इसका तिरस्कार करो, ये स्त्री है इसको मंदिर में न घुसने दो, तब से हिंदू समाज का पतन हो गया। प्राचीन काल से मान्यता चली आ रही है स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं, और बिना पत्नी के कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति अपना कोई क्रियाकांड पूरा नहीं करा सकता था। किंवदंती ऐसी कही जाती है कि जब पुल बांधा गया सेतुबंध रामेश्वरम, उस समय रावण सीता को सामने लेकर आया, क्योंकि बिना सीता के राम वहां कुछ कर ही नहीं सकते थे, पूजन कर ही नहीं सकते थे। कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के यजमान चाहे कि पूरा कर लें, कभी संभव नहीं होगा। जब मध्यकाल में शिक्षा का विकास रुक गया, तो जिन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने कभी वेद पढ़ा नहीं, कुछ मंत्र रट लिए थे पूजा पाठ कराने के लिए, यज्ञ कराने के लिए, उन्होंने नियम बना दिया कि यदि शूद्र के कान में वेद का एक भी अक्षर पड़ जाए तो उसमें शीशा पिघला कर डाल दो, और यदि स्त्री वेद का उच्चारण कर लेती है तो उसकी जीवा काट लो। इतने कठोर नियम बनाए गए। पूछा जाए कि जब राम वन जाने लगे थे तो उसमें कौशल्या जी हवन कर रही थी, बिना वेद पढ़े क्या कौशल्या जी हवन कर सकती है? जब हनुमान सीता की खोज में गए तो सीता जी उस समय संध्या कर रही थी, बिना वेद पढ़े क्या सीता जी संध्या कर सकती थी? अपाला, घोषा, गार्गी, कितनी बड़ी बड़ी वेद मंत्रों की दृष्टा ऋषि पत्नियां हुई हैं, कितनी नारियां हुई हैं जिन्होंने समाधि अवस्था में वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। गार्गी की विद्वता के सामने या ज्वलक भी नतमस्तक हो गए थे। गार्गी वेदों की इतनी प्रकांड विदुषी थी, और यदि स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिलती तो या ज्वलक जैसे शास्त्रार्थ भारती पूरे भारत में या ज्वलक के स्तर का कोई भी विद्वान नहीं था, और उसको भी हराने वाली कौन थी? गार्गी जैसी विदुषी। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि धर्म के नाम पर स्त्री को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, और उसको घर में केवल चूल्हा चक्की तक सीमित कर दिया गया। ये धर्म के नाम पर अत्याचार हुआ। जब समाज में शिक्षा नहीं रहती है तो अत्याचारी लोग धर्म के पर्दे में ऐसे ही मनमाना अत्याचार करने लगते हैं। पहले तो शूद्र और स्त्री को रोका, और रोकने के लिए सोचा कि यदि हम मंत्र कहते हैं, अभी समाज में बहुत भ्रांति चल रही है कि मंत्र को कान में फूंकना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मंत्र की शक्ति चली जाती है। पूछा जाए किस ग्रंथ में लिखा है कि मंत्र को बोल देने से मंत्र की शक्ति चली जाती है? जो तांत्रिक प्रक्रिया के मंत्र हैं उनके ये सब विधान होते हैं, किसी को कहना नहीं, किसी को ये नहीं कहना। हमारे समाज में नहीं, पूरे भारत के अधिकतर पंथों में ये अंधविश्वास घर कर गया है कि यदि गुरु मंत्र तुमने कह दिया तो उस मंत्र की शक्ति चली जाएगी। गुरु मंत्र तो गुरु मंत्र, राधा स्वामी मत में तो कोई मंत्र दिया नहीं जाता, 5 शब्दों का बोध कराया जाता है। वो 5 शब्द क्या है? निरंजन, ओम, सोम, शक्ति और रण। मैंने उनके ग्रंथ में पढ़ा, एक सत्संगी ने लिखा था कि मेरी माता जी बिस्तरे पर हैं, यानी मृत्यु के नजदीक है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि व्यास जी आ सकें, क्या मैं उनके कान में जो नाम दान मैंने लिया है 5 शब्दों को मैं सुना दूं? उत्तर आया था कि नहीं, आपको सुनाने का अधिकार नहीं है। प्रश्न ये होता है कि यदि कोई मरणासन्न हो
और वो ब्यास न जा सके तो क्या उन 5 शब्दों को सुनने का अधिकार नहीं रह सकता? ये तो गुरुडम है। गुरु का अर्थ होता है अंधेरे से उजाले में ले जाने वाला। लेकिन ये कह देना कि नहीं, कोई व्यक्ति इस ज्ञान को दे ही नहीं सकता, यह प्रत्यक्ष धर्म के नाम पर होने वाला अत्याचार है। इन्होंने सोचा कि यदि हम भरी सभा के बीच में मंत्र कह देंगे तो शूद्र भी सुन लेगा, स्त्री भी सुन लेगी, और यदि सब लोग सुन लिया करेंगे तो हम दीक्षा कैसे देंगे? दीक्षा का अर्थ मैंने पहले ही कहा है, व्रतेन दीक्षा अपनोत, व्रत से दीक्षा को प्राप्त होता है। जो हम शुभ कार्यों को छोड़ने, शुभ कार्यों को करने और अशुभ कार्यों को छोड़ने का व्रत यानी दृढ़ प्रतिज्ञा धारण करते हैं, उसको दीक्षा कहते हैं। ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते समय हमें क्या क्या करना है, यह आचार्य बताता है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करते समय हमें क्या क्या करना है, यह पुरोहित बताता है। और गृहस्थ से वानप्रस्थी बनते समय और वानप्रस्थ से संन्यास की दीक्षा लेते समय क्या क्या करना है, यह संन्यास की दीक्षा देने वाला दीक्षित व्यक्ति को उपदेश देता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, इसको कहते हैं दीक्षा। दीक्षा का तात्पर्य यह नहीं कि गले में माला डाल देना या कुछ और क्रियाकांड करना। वास्तविक सत्य का तो लोप हो गया और यही अंध परंपरा हो गई कि कान में फूंक मारो। कान में फूंक मारने से कान में कुछ धूल जमी होगी वो तो समाप्त हो सकती है, लेकिन 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग कहीं नहीं लिखा है कि कान में फूंक मारी जाए, किसी भी कर्मकांड में नहीं। हाँ, जब बच्चे का एक संस्कार होता है छोटी अवस्था में, सोने की सलाखा से जब उस पर शहद और मधु की विषम मात्रा मिलाकर जीभ पर लिखा जाता है, कान में जीभ पर ओम लिखा जाता है और कान में फूंक मारी जाती है। फूंक नहीं, कहा जाता है धीरे से कि वेदो असि, हे बालक तू ज्ञान का स्वरूप है, तू ज्ञान को ग्रहण करने वाला बल। ये संस्कार में आया है, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि जब किसी को धर्म की दीक्षा दी जाए तो उसके कान में फूंक मारी जाए। ये अंध परंपरा है, केवल शूद्र और नारी को ज्ञान से, भक्ति से रहित करने के लिए। यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कहा गया है, यथा इमाम वाचम कल्याणी आबदाम जनेभ्यः ब्रह्म राजानाभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च चरणाय च। मैंने इस वेद वाणी को ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, स्त्री के लिए, सबके लिए किया है। चारों वेदों को पढ़ने का अधिकार सारी मानव मात्र को है, किसी वर्ग विशेष के अधीन नहीं है। आज तक गीता प्रेस इस अंधविश्वास से उबर नहीं पाया। गीता प्रेस में मोटी मोटी किताबें किस्सा कहानियों की, गपड़ों की छप जाएगी, लेकिन आज तक गीता प्रेस ने वेद का प्रकाशन इसलिए नहीं किया कि इसे तो शूद्र भी पढ़ लेंगे, स्त्रियां भी पढ़ लेंगी। ये अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। अब एक धारावाहिक जिसके अंदर श्रद्धा है, अक्षरातीत की मेहर बरस रही है, उसने चर्चा सुना दी तो कितना बड़ा उसको दंड दिया जा रहा है, इसलिए कि वो केवल शूद्र है। अक्षरातीत ने तो नहीं देखा कि वो शूद्र है, अक्षरातीत तो उसके अंदर बैठी हुई आत्मा को देख रहे हैं, और गादीपति महाराज ये देख रहे हैं कि वो शूद्र है, उसको समाज से बहिष्कृत किया जाए। अब वो धारा भाई अपनी सारी व्यथा कहते हैं कि धाम देने। सुरजी भाई आए मस्कतरंदर से और उन्होंने ये चर्चा का आयोजन रखा था। जब मेरे चर्चा करने की बात बिहारी जी महाराज तक पहुंच गई तो मेरे पास चिट्ठी भिजवाई गई और सुरजी भाई को बुलवाया। बिहारी जी ने सारी बात पूछी, क्या क्या होता है। सुरजी भाई ने बोले पर मैं सब कुछ कह दिया कि धामधनी महाराज, वहां तो साक्षात राज्य का दर्शन होता है, और जब धारा भाई चर्चा करते हैं तो आवेश आने लगता है सब राज्य का। सब सुनते रहे बिहारी जी महाराज और कहने लगे कि तुम्हारे अंदर कलयुग ने प्रवेश कर लिया है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। मैं क्या हूं? सूर्य भाई कहते हैं कि आप धाम के धनी। जब मेरा आवेश धारा भाई में जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम लोगों ने एक शूद्र को गद्दी पर बैठा दिया, तुम परम धाम जाना चाहते हो कि नहीं? कौन कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा? उस समय वाणी थी नहीं।
सुंदर साथ आश्रित था गादी पर। अपनी अंतर्धान लीला के पश्चात श्री जी के आदेश से वाणी पधराई गई सिंहासन पर। वाणी का कथन अंतिम सत्य है, लेकिन आज वाणी के कथनों की अवहेलना करके समाज किस पर चल रहा है? व्यक्ति विशेष के पीछे, स्थान विशेष के पीछे। हम अमुक स्थान से जुड़े हैं, हम अमुक महाराज से जुड़े हैं। अक्षरातीत वाणी में क्या कह रहे हैं ये किसी को अंगीकार बाद में है, पहले जिससे जुड़ा है उसको मानना है। अब बिहारी जी कहते हैं कि देखो सूर्य भाई, या तो तुम्हें परिवार समेत धाराभाई को बाहर निकालना होगा समाज से, या तुम्हें परमधाम छोड़ना होगा। तुमको 12,000 की जमात से मैं बाहर निकाल दूंगा, न परमधाम भी नहीं ले चलूंगा। डर के मारे सूर्य भाई कहते हैं कि धामधनी, आप जो कहिए हम करने को तैयार हैं, लेकिन मुझे 12,000 की जमात से ना निकाला जाए। यानी किसको ले चलना है, किसको नहीं ले चलना है, इसका अधिकार किसको मिल गया? बिहारी जी महाराज को, क्योंकि वो गद्दी पर बैठे। सूर्य भाई आते हैं और धाराभाई को कहते हैं कि धाराभाई, तुम्हें पूरे समाज से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, जो भी परिवार के सदस्य हैं सबको इस गांव से बहिष्कृत किया जा रहा है। उस युग में कानून का कोई जमाना नहीं था, जो गांव का चौधरी कह देता था वही होता था। अब धारा ने रो रो करके प्रार्थना की, सूर्य भाई मैंने क्या गुनाह किया था? मैंने तो नहीं कहा था कि आप लोग हमें गादी पर बैठाइए। आप लोगों को जो अनुभव हुआ, आपने अपनी श्रद्धा से गादी पर बैठाया था, राज्य का आवेश आया, तो मैंने तो नहीं कहा कि मेरे ऊपर राज्य का आवेश आता है। श्रद्धा आप लोगों में राज्य ने पैदा की और आप लोग मेरा सम्मान करते थे, मैंने तो नहीं कहा था कि मेरा सम्मान कीजिए। सूर्य भाई कहते हैं कि भाई तारा भाई, मैं जानता हूं कि तू सच पर है, लेकिन बिहारी जी महाराज का ऐसा ही आदेश है, यदि मैं तुमको नहीं निकालूंगा तो बिहारी जी महाराज हमको परम धाम से निकाल दें। इसलिए यदि तुम्हें सुंदर साथ के बीच में रहना है तो जाकर बिहारी जी महाराज से क्षमा मांगो, वो यदि कृपा कर देंगे तो मुझे रखने में कोई भी आपत्ति नहीं। अब बिहारी जी के पास जाते हैं धारा भाई, रो रो करके प्रार्थना करते हैं, थोड़े समय के लिए नहीं, 1 वर्ष तक प्रार्थना करते रहते हैं। जब बिहारी जी महाराज के पास जाते हैं, बिहारी जी अनसुनी कर देते हैं। बिहारी जी कह देते हैं कि धारा भाई, तुम स्वयं राज्य बनने लगे गद्दी पर बैठकर, कुल की दृष्टि से तुम ही यदि गद्दी पर बैठ जाओगे तो ये तो पूरा पंथ ही गोलों का हो जाएगा, यानी शत्रु का पंथ हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं करूंगा। धारा भाई कितनी भी प्रार्थना करते हैं कि मेरी पत्नी ने क्या गुनाह किया है, मेरी बहन ने क्या गुनाह किया है, आखिर मैं अपनी पत्नी को, बहन को ले लेकर के मैं किस किस गांव में भटका फिरूं। लेकिन बिहारी जी के सिर पर जून नहीं रेंगने वाली थी। समाज में यहीं से भटकाव शुरू होता है, जब सत्ता का केंद्रीकरण ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जाता है जिसको अध्यात्म की प्राथमिक कक्षा भी पता नहीं होती। बिहारी जी महाराज को धर्म का कोई बोध नहीं, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का कोई बोध नहीं। पिता के पुत्र होने के कारण, सतगुरु देवचंद जी के पुत्र होने के कारण गद्दी पर बैठ गए हैं और केवल एक ही चीज सीख लिया है, बहिष्कृत करते रहना। पहली बार जो उन्होंने कृपा की थी, जिसके कारण फूलबाई को अपना तन छोड़ना पड़ा था, फिर ये धाराबाई का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई भी चर्चा न सुनाने पाए। धाराबाई रो रो कर कहते हैं श्री जी से कि धामधनी, 1 वर्ष हो गए मुझे चक्कर काटते काटते, बिहारी जी महाराज के चरणों में जाते जाते, अब मैं आपके चरणों में आया हूं और आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। चाहे आप जो करना हो कीजिए, मुझे विश्वास है कि आपके सिवा हमें शरण देने वाला संसार में कोई भी नहीं है। श्री जी कहते हैं कि धाराबाई तुम चिंता न करो, बिहारी जी महाराज आने वाले हैं और मैं इनसे बात करने वाला हूं। जब उधर बिहारी जी को पत्र मिलता है, बिहारी जी महाराज चल देते हैं। जो नलिये का कामदार था वो भी लोहाड़ा जाति का था।
कामदार यानी चौधरी, जो उस पूरे आजकल जैसे किसी कस्बे का चेयरमैन समझ लीजिए, वैसे ही उस समय कामदार शब्द कहा जाता था। कामदार का अर्थ होता है, मैं अंग्रेजी में उसको मैनेजर कहते हैं यानी प्रबंधक। कामदार यानी सारे कार्यों की देखभाल करने वाला। आज का जैसे नगर पालिका का जैसे चेयरमैन हो, गांव का प्रधान होता है, वैसे ही हवेली में बिहारी जी महाराज का स्वागत किया जाता है। कुछ हिस्से में श्री जी के साथ जो सुंदर साथ आए होते हैं वो ठहरे होते हैं। सूरत से 8 सुंदर साथ आए होते हैं और अबासी बंदर को छोड़ दिया था तेज बाई बुढ़िया ने। रूपा और राधा भी थी जो दीप बंदर से थी। बाईजूराज जी की सेवा में वो लग गई और साथ में और भी कुछ सुंदर साथ श्री जी के साथ थे। धारा ने आकर के श्री जी को खबर दी कि बिहारी जी महाराज अब आ रहे हैं। इस खबर को श्री जी सुनकर बहुत खुश हुए और बिहारी जी से शरण में लेने के लिए वचन दिया कि धारा भाई, तुमने खुशखबरी दी है, तुम चिंता न करो, बिहारी जी महाराज आएंगे तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे और समाज में तुम्हें दाखिल किया जाएगा। ऐसे निदान बीतते बीतते कई दिन हो जाते हैं। सुंदर साथ का मन सेवा में लगता नहीं, लेकिन श्री जी ने सबको एकत्रित किया, विशेषकर रूपा, राधा और तेजबाई को, क्योंकि उनका मन सेवा में लगता नहीं। सेवा कब होती है? जब दिल में भाव होता है। तो श्री जी ने कहा कि देखो, बिहारी जी को तुम्हें क्या मानना है? धाम का धनी, क्योंकि वो गादी पर बैठे। यदि तुम इनकी सेवा नहीं करोगे तो मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं। यानी खंडनी के शब्दों से दबाव देकर सेवा, इसलिए कल को मेरे ऊपर ये कोई न कहे कि श्री जी को जो मानते हैं वो बिहारी जी महाराज की सेवा नहीं करते। और बिहारी जी क्या देख रहे हैं कि कौन मेरी सेवा में काहली कर रहा है। रूपा और राधा के मन में जरा भी भाव नहीं, लेकिन सेवा तो करनी ही पड़ेगी। श्री जी से संबंध रखना है, श्री जी के चरणों को छोड़ नहीं सकती। और श्री जी का आदेश है कि सेवा करना है तो सेवा तो करेंगे, लेकिन अधूरे मन से। और सेवा वही होती है, मुक्ति सेवा तूने सुख हो जो तू अंतर अडोटाल, अनेक विध सेवा तरी तूने उपज से तत्काल। सेवा कह करके नहीं की जाती। सेवा उसको कहते हैं जो बिना कहे अपने मन में भाव आए। और ये कब होता है? जब स्वरूप की पहचान होती है, तभी मन में सेवा के भाव आते हैं। अन्यथा इस संसार में किसको क्या पड़ी है कि जो सेवा जैसे कठिन कार्य करे। सेवा कार्य में हम सुंदर साथ अभी बहुत कोसों पीछे। सेवा देखनी है, स्वर्ण मंदिर में कोई चला जाए। जो करोड़पति होगा वो भी अपने संगत वालों की किस तरह से सेवा करता है, ये देखने को मिलता है। एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने सुना है, न जाने उसकी कितनी कारें हैं, कितने नौकर हैं। सवेरे से जूते पालिश की एक डिबिया लेकर के जाता है। एक सरदार जी है और स्वर्ण मंदिर में सवेरे से जूता पालिश करने लगते हैं। जब तक डिबिया पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक घर नहीं आते, और उस डिबिया को खत्म करने के बाद ही कुछ जलपान घर आकर करते। ऐसी सेवा करने वाला हमारे समाज में 30 लाख की संख्या में एक भी व्यक्ति नहीं है। और कहीं भी चले जाइए, दूसरे पंथों में सेवा की बहुत अधिक भावना है। ये विशेषकर पंजाब के इलाके में, चाहे कोई भी पंथ है, राधा स्वामी पंथ है या स्वर्ण मंदिर में जो सेवा होती है, सच्चा सौदा है, किसी भी पंथ में जाइए, इन इलाकों में सेवा की भावना है वो और प्रांतों में बहुत कम देखने को मिलती है। निरंकारी मत में भी सेवा चलती है, धन धन सतगुरु वाले मत में भी सेवा चलती है। मैंने निरंकारियों में भी जाकर देखा है कितनी विनम्रता से एक दूसरे की सेवा करते हैं। ये सेवा का व्रत मनुष्य को अहंकार से परे ले जाता है। हमारा धन का अहंकार, हमारी प्रतिष्ठा का अहंकार, हमारा लौकिक जो वर्चस्व है उसका अहंकार सेवा करने से टूट जाता है। लेकिन उनके अंदर भाव नहीं है। रूपा राधा के अंदर वो चाहती हैं सेवा करना श्री जी की। श्री जी कहते हैं कि नहीं, मेरी सेवा नहीं करनी है, तुम्हें बिहारी जी महाराज की सेवा करनी है, क्योंकि इनको खुश करना है। अब बिहारी जी महाराज
के चरणों में श्री जी सब कुछ सौंप देते हैं। जो कुछ मिला होता है, धन संपदा, वस्त्र आभूषण, सोना चांदी, और यहाँ तक कि बाई जी के वस्त्र और आभूषण तक सौंप देते हैं। और अपने लिए क्या रखते हैं? केवल 2 जोड़ी कपड़े, पहन पोतियां जुदे हुए 2 जोड़े कपड़े रखकर सब कुछ बिहारी जी के चरणों में श्री जी ने सौंप दिया। अब जब देखा कि महाराज श्री बहुत खुश हैं, एकांत में प्रार्थना करने लगे, धामधनी आपसे प्रार्थना है कि धाराबाई को आप अपनी शरण में रखिए, सुंदर साथ की जमात में शामिल कर लीजिए। यह सुनते ही बिहारी जी महाराज उग्र हो उठे। फिर भी श्री जी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि महाराज आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया है, समाज में उसको कहीं जगह नहीं दे रहा है, आखिर वो अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाएगा, अपनी बहन के साथ कहाँ जाएगा? उनके परिवार के अन्य लोग हैं, मारे मारे फिर रहे, 1 वर्ष हो गया, क्या खाएं, किस छत के नीचे रात को ठहरे? उनका गुनाह तो इतना ही था कि उन्होंने चर्चा सुना दी, क्योंकि हर दादीपति के देश में चर्चा सुनाना गुनाह होता है। इस देश में 70 लाख महात्मा हैं और हिंदू भी होंगे 70 करोड़। कल्पना कीजिए, एक महात्मा पर कितनी संख्या बैठती है। लेकिन धर्मांतरण क्यों हो रहा है? कहीं भी नहीं सुना जाता कि कोई क्रिश्चियन बना, दूसरा हिंदू ही क्रिश्चियन बन रहा है, हिंदू ही मुस्लिम बन रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि ये संत महात्मा निठल्ले हो गए, न ज्ञान है, न भक्ति है, न विवेक है, न वैराग्य है। 70 लाख महात्माओं में यदि 7 लाख भी पढ़े होते तो शायद इस देश की इतनी दुर्दशा नहीं होती। यदि 70 लाख महात्मा आज ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से, वैराग्य से, शील, संतोष आदि गुणों से युक्त होते तो देश पतन के गर्त में नहीं जाता। लेकिन ये अवस्था क्यों हुई? क्योंकि इसकी जड़ में कहीं न कहीं मूर्ति पूजा छिपी हुई है। घर छोड़ा हुआ व्यक्ति किसी मंदिर में पहुंच जाता है, वहां 24 घंटे पूजा पाठ हो रहा है, ज्ञान भक्ति तो मिलने नहीं। क्योंकि जब साक्षात भगवान परमात्मा मंदिर में विराजे हैं तो किसका ज्ञान, किसकी भक्ति, किसकी साधना? जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ले लेती है, फिर वही पैसा तुष्टिकरण में खर्च हो जाता है और घर छोड़ा हुआ व्यक्ति बेचारा ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से रहित हो जाता है। मूर्ति पूजा का कितना विभूत स्वरूप है ये देखना है तो जगन्नाथपुरी चले जाइए। जो एक बार जगन्नाथपुरी चले जाएगा दोबारा जाने का नाम नहीं लेगा। जितना अरबों रुपए का चढ़ावा सारे देश के मंदिरों में होता है, यदि उससे शिक्षण संस्थाएं खुलती तो आज भारत का हर हिंदू वेद, उपनिषद, दर्शन, शास्त्रों का ज्ञाता होता। कहीं अंधविश्वास नहीं होता, कहीं आडंबर नहीं होता। लेकिन मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है ये चढ़ावा एक विकृति है। आप देखेंगे स्वर्ण मंदिर की दीवारों पर सोना का पत्थर चढ़ाया गया है। आखिर क्या होगा? कल को यदि राज्य न करे, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और उस पर किसी ने मिसाइल छोड़ दी तो क्या होगा? और वो का सोना किस कार्य में आएगा? जो धन मिला है वो धन केवल समाज में शिक्षा के लिए होना चाहिए। 1.25 मन सोना काशी विश्वनाथ मंदिर पर चढ़ा है, साईं बाबा के मंदिर में न जाने कितना सोना चढ़ता है। उसी तरह से हर मंदिर में जो सोना चढ़ा जाता है, लोग ये सोचते हैं कि हम सोना चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। तिरुपति बालाजी के मंदिर में क्या होता है? होड़ लगी रहती है, कौन कितने लाख, कितना करोड़ सोना चढ़ा देता है। ये धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर होने वाला एक आडंबर और अंधविश्वास है। जिस देश में लाखों करोड़ों लोगों को अक्षर पढ़ने नहीं आता, जिस देश में लाखों करोड़ लोगों को भूखों पेट सोना पड़ता है, पैरों में चप्पल नहीं, आखिर परमात्मा नारायण क्या इनके दिल में नहीं बसता? चेतन परमात्मा को छोड़कर जड़ पत्थरों की पूजा और उनके ऊपर सोने का कलश चढ़ाना, सोने का चढ़ावा करना किस ग्रंथ में लिखा है? क्या वेद के मंत्र में लिखा है? किसी उपनिषद या गीता के किसी कथन में लिखा है? लेकिन ये सब कुछ अंधविश्वास है। और भोली भाली जनता जिसका सर्वोपरि उपदेष्टा सन्यासी वर्ग ही अनपढ़ों की जमात में हो तो समाज को रास्ता कौन दिखाएगा? बिहारी जी महाराज का यही हाल है। बिहारी जी महाराज को
धर्म का कुछ भी पता नहीं, अध्यात्म की प्राथमिक कक्षा में भी उन्होंने प्रवेश नहीं किया, गादी पर बैठे हैं और उनको एक ही बात अच्छी नहीं लगती कि कोई चर्चा सुनाए। जो चर्चा सुनाएगा वो उनका बैरी हो जाएगा। बिहारी जी महाराज गुस्से में कहते हैं कि महाराज तुम सब कुछ कहो, लेकिन धारावाही को समाज में लेने की बात न करो। मैं इस बारे में कुछ भी सुनने को राजी नहीं हूँ। श्री जी चर्चा सुनाते हैं, अब खाली तो रहेंगे नहीं। पहले दिन से चर्चा शुरू हो जाती है और जब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं, पहले तो श्री जी ने सारी बात बताई होती है एकांत में बैठकर। बिहारी जी महाराज किस तरह से दीप बंदर में जागनी हुई, उसके पश्चात मस्कत बंदर में महावजी भाई से कई सुंदर सा जागृत हुए। अवासी बंदर में भैरव सेठ ने कैसे अपनी आत्मा को जागृत किया, सारा वृतांत सुनाया। चिंतामणि की जागनी ठट्ठे नगर में और लालदास जी की जागनी सेठ लक्ष्मण, लालदास यानी सेठ लक्ष्मण दास की जागनी कैसे हुई, जिंदादास, यानी सारा वर्णन सुनाया। बिहारी जी महाराज को बुरा तो अंदर से बहुत लग रहा है, लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हुए सब सुनते रहते हैं कि अच्छी बात है, तुमने बहुत किया महाराज। देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को सक, ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग। जब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं, देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को सक, उनको ये लग जाता है कि ये सब इतनी अलौकिक चर्चा महाराज सुना रहे हैं, सुंदर साथ का भाव तो इन पर हो जाएगा, फिर परिणाम क्या होगा, मेरी गद्दी चली जाएगी। ए तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये तो मेरी गद्दी ले लेगा। याद रखिए, कोई भी महान पुरुष गद्दियों का चाहक नहीं होता। गद्दी किसको चाहिए, जिसको गृहस्थी बनना होता है। गादीपति यानी आधा गृहस्थी, उनको यही चिंता लगी रहती है कि हमारे इतने अनुयायी हमारे हाथ से निकल जाएंगे तो हमारी गादी को जो चढ़ावा आ रहा है वो चढ़ावा बंद हो जाएगा। लेकिन जिसको समाज में क्रांति लानी होती है वो कभी भी गद्दी की इच्छा नहीं करता। गौतम बुद्ध को गद्दी क्या चाहिए, शंकराचार्य को गद्दी नहीं चाहिए। हाँ, शंकराचार्य ने अपने 4 शिष्यों को 4 स्थान दिए, 4 मठ दिए कि देखो तुम एक एक मठ में रहकर देश के चारों कोनों में वेदों का प्रचार करो, और उनको सम्मान मिल गया, चढ़ावा चढ़ने लगा। ये प्रतिष्ठा और पैसा दोनों अध्यात्म के शत्रु हैं। संन्यास जीवन में यदि किसी को धन बहुत मिल जाता है, यदि किसी को प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो परिणाम यह है कि अध्यात्म का मार्ग उसका रुक जाता है। मार्ग प्रतिष्ठा पैजारो जो दगा देत बीच ध्यान। श्री जी कहते हैं यही स्वरूप दज्जाल को, ये दज्जाल है, ये अच्छी चीज नहीं है। लोकेशा प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेषण धन की इच्छा, यानी चढ़ावा हमारे स्थान पर चढ़ता रहे, और दारेषण शिष्यों के प्रति मोह कि हमारा शिष्य कहीं हमको छोड़कर अलग न हो। अध्यात्म कहता है कि आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान बांटते रहिए, उससे कुछ आशा न कीजिए। बादल बरसते जाते हैं, पृथ्वी से कुछ आशा नहीं करते कि मैं पृथ्वी को पानी दे रहा हूं तो ये पृथ्वी मुझे कुछ देगी। हवा सबको जीवन देती है, वृक्ष सबको मीठा फल देते हैं, क्या वृक्ष बदले में कुछ लेते हैं? नदियां अपना जल सबको देती हैं, नदी कुछ मांगती है? सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतल चांदनी देता है, क्या ये प्राणी मात्र से कुछ मांगते हैं? देते हैं, लेते नहीं है। उसी तरह से सन्यासी का एक ही व्रत होना चाहिए, सत्तहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकेत। 100 हाथों से ज्ञान को अर्जित करें और 1000 हाथों से लुटाए। सन्यास इसलिए बना होता है, सन्यास मठाधीश बनने के लिए नहीं होता है। कोई भी मठाधीश सन्यास जीवन के वास्तविक कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकता यदि वो अर्थ में आ सकते हैं, शिष्यों के मुंह में आ सकते हैं और ज्ञान के प्रचार में बाधक बन जाए। तो सन्यास जीवन बनाया ही गया है। वानप्रस्थ सन्यास की स्थापना इसीलिए की गई है कि धर्म का उत्तरोत्तर प्रचार हो। और यदि आज हिंदू समाज में वानप्रस्थी हो जाए तो सारे समाज की व्यवस्था सुधर जाती, क्योंकि वानप्रस्थ क्या है, 50 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थ धारण किया जाता है।
प्रायः 60 साल की आयु के बाद रिटायरमेंट आजकल होना होता है। समाज को सुधारने के लिए सुशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, गृहस्थ जीवन का भी अनुभव कर लिया, जीवन का लंबा अनुभव है, वो अपने जीवन में त्याग, तप और ज्ञान से समाज को एक नई दिशा दे सकता है। वानप्रस्थ आश्रम इसलिए बनाया गया है, इसलिए नहीं कि पोते पोतियों के मुंह में सड़ने के लिए। वानप्रस्थ का उद्देश्य होता है कि हमने अब तक समाज से ही तो ज्ञान लिया, यदि समाज में हमें ज्ञान नहीं मिला होता तो हम अज्ञानी होते। वनवासियों के पास चले जाइए, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, जीवन में बेचारे अनपढ़ ही रहते हैं। किसी तरह से कमर ढक लिया, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो गई। हम जो आज शिक्षित कहला रहे हैं, हमने सुखी जीवन व्यतीत किया है, कहाँ से पाया है? समाज से पाया है। जिस समाज से हमें शिक्षा मिली, आने वाली पीढ़ी को हम भी ज्ञान दें, ये हमारे ऊपर ऋण होता है। ये वानप्रस्थ जीवन में सुधारा जाता है, और वानप्रस्थ में त्याग, तप के जीवन को व्यतीत करते हुए ज्ञान की कमी को पूरी की जाती है, और संन्यास जीवन केवल मोक्ष के लिए होता है। अर्थ से कोई आसक्ति नहीं, समाज से कोई आसक्ति नहीं। असत्य का खंडन और सत्य का मंडन करना हर सन्यासी का कर्तव्य होता है, लेकिन बिना किसी का दिल दुखाए। शंकराचार्य ने झूठ के ऊपर प्रहार किया, गौतम बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी ने किया, दयानंद ने किया, विवेकानंद ने किया। लेकिन आज दुर्भाग्य है, कोई भी वक्ता जो टीवी पर आता है कभी भी झूठ के खिलाफ बोलने को राजी नहीं है। वो सोचता है कि कहीं हमारे श्रोता रूठ न जाए। यदि आप सबको खुश ही करेंगे तो संन्यास धारण क्यों किए? सन्यासी का उद्देश्य होता है कि समाज के कल्याण के लिए हमेशा सत्यवाद को कहे और असत्य को प्रदर्शित करे। आज हिंदू समाज में जो इतना जन्मना वर्ण व्यवस्था है, मृतक का श्राद्ध है, नवग्रह पूजा है, जड़ पूजा है, दहेज प्रथा है, बलि प्रथा है, कितनी बुराइयां हैं। इसके खिलाफ कोई भी कहीं वक्ता टीवी में नहीं दिखाई देता जो इस पर प्रहार करता हो। सबका एक ही उद्देश्य हो गया है, श्रोताओं को अच्छे अच्छे भजन सुनाकर संगीत के स्वरों में खुश कर देना, ताकि अधिक से अधिक चढ़ावा चढ़े। और जिसकी सभा में ज्यादा भीड़ हो जाती है उसको उतना ही बड़ा मान लिया जाता है। एक एक हफ्ते का 10-10 लाख, 12-12 लाख भेंट में दक्षिणा लेना, यह संन्यास का उद्देश्य नहीं है। गौतम बुद्ध ने कष्ट सहे, दयानंद ने कष्ट सहे, विवेकानंद ने कष्ट सहे, शंकराचार्य ने कष्ट सहे। संन्यास जीवन इसलिए बना होता है, समाज को एक रास्ता दिखाए। बिहारी जी महाराज इसके उल्टे हैं। बिहारी जी को यह शक लग रहा है कि कोई भी चर्चा न करे, पहले जब वाणी उतरती है तभी रोक लगा देते हैं। धाराभाई ने चर्चा क्या सुनाई, धाराभाई को समाज से निष्कासित कर दिया। अब श्री जी का भी नंबर लगाएंगे कभी न कभी, क्योंकि बिहारी जी को ये बहुत बुरा लगता है कि कोई भी चर्चा यदि सुना देगा तो हर कोई जानकार हो जाएगा। जो अज्ञानी होता है वो अपने जीते जी उसके अंदर हीन भावना ऐसी घर कर जाती है कि किसी को ज्ञान की राह पर चलने नहीं देता। वो सोचता है कि जब सभी पढ़े लिखे लिख जाएंगे तो हमारे जाल में नहीं फंसेंगे। गादीवाद का सबसे बड़ा दोषी है। महाभारत काल तो दूर, आज से 2000 साल पहले कहीं भी इस देश में गादी की परंपरा नहीं थी। गादी पर कौन बैठाया जाता था? राजा। राजाओं की नकल कर करके धार्मिक क्षेत्र में भी सब कुछ हो गया। पूछा जाए, विश्वामित्र, वशिष्ठ या भारद्वाज, कोई भी ऋषि क्या माथे पर तिलक लगाता था? उत्तर मिलेगा नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तिलक, चंदन, जो कुछ है, फूलों के हार कौन पहनते थे? ये राजा लोग पहनते थे। छत्र, आज कुंभ का मेला लगता है, हर पंथ का जो आचार्य होता है उनके साथ चांदी के, सोने के छत्र चला करते हैं। शंकराचार्यों के साथ भी छत्र लगे रहते हैं। ये तो सब राजाओं की देखा देखी है। चांदी के सिंहासन पर बैठना सन्यासी का धर्म नहीं, सन्यासी के लिए तो कुशा का ही आसन सुशोभित करता है। भर्तृहरि लिखते हैं, गंगा तीरे हिमगिरि शिलाबद्ध पद्मासनस्य ब्रह्म ध्यान अभ्यास विधिना योग निद्राओं गतस्य। वो दिन कब आएंगे जब मैं गंगा के किनारे
ध्यान में बैठा रहूंगा पद्मासन लगाकर, और हिरण अपने सींगों से मेरी पीठ में खुजलाया किया करेगी। ये सन्यास है। संसार की कोई तृष्णा नहीं। एक सन्यासी बैठा हुआ है, हिमालय ऊपर चमक रहा है, नीचे गंगा की धारा बह रही है, पत्थर पर बैठा है पद्मासन लगाकर, उसको सुध ही नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, और हिरण अपनी सींगों से पीठ में क्रोध रहे हैं, फिर भी उसका ध्यान नहीं टूट रहा है। वास्तविक सन्यासी तो ये है। दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, दोनों हाथ यही भिक्षा पात्र है, हाथों में जो मिल गया खा लिया। शांति पत्नी है, सत्य मित्र है, धैर्य पिता है, क्षमा माता है, हाथों का सिरहाना ही जिसका तकिया है, नदियों का बहता हुआ जल ही जिसका पेय है, वृक्षों का फल या भिक्षा में बिना मांगे जो भी आहार मिल जाए वही उसका भोज्य पदार्थ है। ऐसा योगी सम्राट होता है, परिव्राट। जैसे चक्रवर्ती सम्राट होता है वैसे ही वो है। चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई संसार। और जब ये तप त्याग हट जाता है तो क्या होता है, राग द्वेष की अग्नि जलने लगती है। बड़े बड़े मठ बन जाते हैं, हर मठ में चढ़ावा चढ़ता है। किस मठ में कितना चढ़ावा चढ़ रहा है उसका मठाधीश दूसरे मठाधीश से ईर्ष्या करने लगता है। जैसे बड़े बड़े व्यापारी या छोटे छोटे राजा एक दूसरे राजा से, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से ईर्ष्या करने लगता है कि हमारे यहाँ चढ़ावा कम क्यों चढ़ रहा है। उसी तरह से मठों में राग द्वेष का माहौल पनप जाता है। ये क्यों? इसकी जड़ में कहाँ है? जड़ पूजा है। जब तक समाज में मूर्ति पूजा रहेगी, जड़ पूजा रहेगी, ज्ञान भक्ति का प्रकाश नहीं होगा, लोगों को ध्यान की तरफ उन्मुख नहीं किया जाएगा, तब तक धर्म के नाम पर आडंबर चलते रहेंगे। अयोध्या में चले जाइए, मथुरा में चले जाइए, जगन्नाथपुरी में, हरिद्वार में, काशी में, द्वारिकाधीश मंदिर में आप चले जाइए या द्वारकापुरी में चले जाइए। एक तो भेंट द्वारिका है, यदि आपके पास पैसा नहीं तो आपको भगवान दर्शन ही नहीं देंगे। तो क्या भगवान पैसे वालों के लिए ही है, गरीबों के लिए नहीं? तो दीन बंधु क्यों कहलाता है? परमात्मा को कुछ पंडों ने कब्जा कर लिया, मूर्ति बना दी, पर्दा कर दिया और कहते हैं कि पैसा चढ़ाओ तो भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। ये किस ग्रंथ में लिखा है? ये धर्म नहीं है। परमात्मा कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में निवास करता है, और यही प्रकृति रही तो परिणाम क्या हुआ? तभी इस्लाम के अनुयायी आए, थोड़े से कुछ सौ आए और पूरे देश पर 700 वर्षों तक राज करते रहे, क्योंकि हिंदुओं ने पत्थरों में भगवान को खोजा, सबके अंदर वास करने वाले नारायण से पीछा छुड़ा लिया। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक शिवलिंग था जिसको हीरे मोतियों से जड़ रखा था। 1000 पंडित उसकी आराधना करते थे। है शिवलिंग और उसकी पूजा हो रही है। किस ग्रंथ में लिखा है कि शिवलिंग की पूजा करो? किस ग्रंथ में लिखा है कि पेड़ पौधों की पूजा करो, नदियों को और पहाड़ों की पूजा करो? लेकिन बढ़ के हमारे कदीम के पूजक आए, आग पानी पत्थर है पर रब बाप दादों का जय। जब समाज में शिक्षा नहीं रहती तो सांख्य दर्शन में लिखा है इति अंध परंपरा, ये अंध परंपराएं फैल जाती है। मैंने अभी कहा जिस देश में 70 लाख महात्मा रहते हो उस देश में क्या होता है? मिट्टी और पुआल के गणेश बनते हैं, दुर्गा जी बनाई जाती हैं, लक्ष्मी और सरस्वती बनाई जाती हैं, और 1 हफ्ते 10 दिन पूजा करके उसको पानी में फेंक दिया जाता है। जल भी प्रदूषित, और उसमें जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है। परमात्मा को एक खिलौना बना दिया गया, एक व्यवसाय बना दिया गया मठों और मंदिरों के द्वारा। ये मठ क्या होने चाहिए? ज्ञान के केंद्र होना चाहिए, जहां जाने पर किसी से विद्वान पुरुष से सत्संग मिले, जहां ज्ञान की धारा बहे, भक्ति की धारा बहे और समाज को मार्गदर्शन मिले, वो तो ठीक है। लेकिन जहां चढ़ावा चढ़ता है, पंडों की मारामारी होती है, इतना चढ़ाओ इतना चढ़ाओ। यदि आप जगन्नाथपुरी में किसी पंडे को मनमाफिक दक्षिणा नहीं दिए, यदि विंध्याचल में मनमाफिक दक्षिणा नहीं दिए, तो हो सकता है आपके लिए कई खतरा भी पैदा हो जाए। आखिर ये लूट मार धर्म के नाम पर क्यों हो रही है? इसलिए बेचारे उनका कोई दोष नहीं।
और अधिकतर जगन्नाथपुरी के 90% पंडे मांस मछली का सेवन करते हैं। काशी के पंडे भी अधिकतर मांस मछली का सेवन करते हैं। क्यों? जो दूसरों को मुक्ति का टिकट बांटते हैं वो क्यों मांस मछली का सेवन करते हैं? कहने का तात्पर्य क्या है? जब धर्म का ज्ञान ही नहीं रहेगा